सो गाइस, आपने कुछ मेरे को डाउट्स भेजे हैं, तो हम उस डाउट्स को कंसीडर करेंगे। अगली वीडियो बाद में बनेगी। पहले वेटेड एवरेज मेथड के कुछ डाउट्स हैं और मेरे को पता था ये डाउट्स आएंगे। मैं चाहता कि आप लोग खुद ट्राई कर लो, पहले अपना दिमाग अपना दौड़ा लो, बढ़िया रहता है। अब उसको पढ़ाने का मज़ा अलग से आएगा। तो बेसिकली ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है, आपकी बुक में कोई और हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और जिन लोग के पास बुक नहीं है इस टाइम, वो प्लीज़ उसकी फ़ोटो खींच लीजिए प्लीज़। तो ये क्वेश्चन है मेरी बुक में, आपकी बुक में वेटेड एवरेज के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हल्का हल्का इसको लिख लो, या बेसिक चीज़ समझ लो कि इसके अंदर कितने कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, इस चीज़ को समझ लो तो अपनी बुक से मैच कर लेना। ये क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा आपको, आपने लिख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और ये नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स अभी होनी बाकी है। तो एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे करेंगे। मैंने ईयर नहीं लिखे क्योंकि हर बुक में अलग अलग ईयर्स हैं, किसी में 16-17 है, किसी में 17-18 है, कुछ भी हो सकता है। तो आप बेसिकली फिगर्स को मैच कर लो, एडजस्टमेंट्स करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और अपना काम करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट जो दी है, ऑन द 1 अप्रैल 2017। अब 2017 जो मेरा है 1 अप्रैल वाला, वो ये वाला है, ठीक है जी। इसकी बात की है मेरे उसमें। इसमें क्या हुआ है, अ मेजर प्लांट ऑफ 10,000 नहीं, 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 2017 लिखा है। तो 1 अप्रैल जो होता है, अगर 2017 है तो वो कौन से साल में आएगा? वो उस साल में आएगा 31 मार्च 2018 वाले साल में आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 17 है। तो 2018 वाला साल जो मेरा है मेरी बुक में, वो ये वाला। तो फिलहाल इसको यहाँ पे लेंगे। तो ये डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं सर 1 4 17 था, तो हमने उसको 17 में ले लिया, जबकि वो 17 में नहीं आएगा। 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो गया और ये साल खत्म होगा 18 में, मतलब 17-18, तो ये 18 में जाएगा। तो ये चीज़ों को कन्फ्यूजन दूर करना। और कई बच्चों के जो डाउट्स आए हैं वो इसी में आए हैं कि ये ईयर गलत लिया हुआ है, जो एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी थी वो यहाँ पे कर दी, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन जो आपका गलत हो गया। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकिंग फॉर 10,000, और जिसको चार्ज कर दिया गया रेवेन्यू में। तो 10,000 रुपये का प्लांट खरीदा है। प्लांट मतलब मशीनरी, कितने की ली? 10,000 रुपये की। और इसको हमने किस में लिख दिया? मशीनरी अकाउंट में ना लिख के गलती से लिख दिया रेवेन्यू अकाउंट में। ये सही था, ये गलत था, ठीक है। अब रेवेन्यू अकाउंट में हमने क्या किया, इसको ऐड किया कि चार्ज टू। चार्ज मतलब रेवेन्यू क्या होता है हमारा, अब लिखा है चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट वाली साइड पे आता है, उसके अगेंस्ट चार्ज किया गया, मतलब माइनस किया गया। तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गया गलती से, जो अमाउंट 10,000 था पीएनएल अकाउंट में क्या हो चुका है यहाँ पे। ये कौन सी साइड होती है? माइनस की साइड, डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो उस साल हमने गलती से इसको माइनस कर दिया। तो इस साल इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? ऐड, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया था तो अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 पे क्या लिख दूंगा मैं, एडजस्टमेंट को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा एडजस्टमेंट कौन सी कर रहा हूँ मैं, मशीनरी या प्लांट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10,000 को ऐड, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट की जगह मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो 10,000 पे मैंने प्लांट के ऐड कर दी, क्योंकि वो वहाँ पे उस टाइम पे 2017-18 में मैंने क्या किया था, उसको माइनस किया था। आगे दिया है, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कि ये जो अमाउंट है इसको कैपिटलाइज करना था गुडविल कैलकुलेशन के लिए। अब और जब भी कैपिटलाइज करते हैं मतलब उसको एसेट में लेके आना था। अच्छा, कैपिटलाइज करते हैं गुडविल के लिए, और डेप्रिसिएशन निकालनी है 10% की, 10% की डेप्रिसिएशन निकालनी है। कौन से मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू से। और ज़्यादातर इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू ही आता है। स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब करना क्या है, डेप्रिसिएशन तो आप लोगों ने जो मेरे को सोल्यूशन भेजा, आपने चार्ज किया है, लेकिन इसी साल चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन इसके बाद हर साल चार्ज होनी है। तो इसके बाद ये साल, फिर ये साल, फिर ये साल, तो हर साल की डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक कॉलम डेप्रिसिएशन का भी बनेगा। अब देखो, पहले साल की
1000 10% के हिसाब से, ठीक है। अगर तो ये मेथड होता स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हर साल हम 1000 पे माइनस करते हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1000 1000 1000 लिख देते हैं। लेकिन ये मेथड है रिटन डाउन वैल्यू, तो 9000 का फिर 10% लेंगे हम, कितना आ गया 900 रुपये। अच्छा यहाँ पे मंथ्स भी लेते हैं, पहली बार आपको पता है, आपने 11 में सीखा है मंथ्स भी लेते हैं। तो इसकी डेट थी आपकी 1 अप्रैल, तो मतलब कि पूरा साल यहाँ से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, पूरा साल। तो मंथ्स लेने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो पूरा साल ही आता है। तो ये आपकी 900 रुपये आ गई, बच गया 8100। फिर ये थर्ड ईयर की, ये फर्स्ट ईयर की होगी, ये सेकेंड ईयर की होगी और ये थर्ड ईयर की। फिर 10% लेंगे, 810 आएगी। नीचे क्या आता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मशीनरी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बेसिकली ये चाहिए, ये और ये। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या करनी है, हमने ऐड की सब्ट्रैक्ट। डेप्रिसिएशन जो होती है वो एक रेगुलर आपका एक्सपेंस होता है, रेगुलर एक्सपेंस, रेगुलर लॉस होता है, जो आपको हर साल माइनस करना ही होता है। आप P&L अकाउंट में माइनस साइड पे लिखते हो उसको, बेसिकली यहाँ पे लिखते हो ना डेप्रिसिएशन को, तो ये माइनस साइड होती है आपकी। तो आपने उस साल ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की थी, तो आप कर दो, तो माइनस कर देंगे 1000। मैंने प्लस इसलिए लिखे क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। सेकेंड ईयर की 900 रुपये, उसके बाद थर्ड ईयर की 810 रुपये। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। कई बच्चों ने 1000 रुपये यहाँ तो लगाई है, लेकिन यहाँ नहीं लगाई। तो जिस साल मशीनरी की डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, उसके बाद के रिमेनिंग ईयर्स भी आपको उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एक चीज़ तो आपकी ये हो गई, जिसको आपने वर्किंग नोट में देखो डेप्रिसिएशन पे लगा दी, इसका वर्किंग नोट ये बनाएंगे और इसको शो करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं वर्किंग नोट 1 और यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट 1। तो ये आपको लिखना है और ये आपको दिखाना है। कई बच्चों ने होमवर्क भेजा है, वर्किंग नोट ही नहीं बनाया हुआ, डायरेक्टली पता नहीं क्या रफ रूप में सॉल्व करके यहाँ पे अमाउंट है वो कैसे आया, मार्क्स कट जाएंगे आप लोग के। मैडम पूछती है कैसे आया, वर्किंग नोट के मार्क्स हैं जी, ठीक है जी। इसको साइड पर रहने समझने के लिए। पहली एडजस्टमेंट हो गई है, जिसमें हमको मशीनरी की वैल्यू हमने नहीं ली थी, वो लेनी थी, तो ऐड कर दी क्योंकि उस साल लेस की थी, और डेप्रिसिएशन लेस करना भूल गए थे तो लेस कर दी। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, ये वाला क्या किया गया इसको, एंड 31 2019, 2 साल के क्लोजिंग स्टॉक क्या किए गए हैं, ओवर वैल्यू, ठीक है जी। तो 2018 का है आपका 1000 और 2019 का आपका है 2000, जो मेरी बुक के हिसाब से है। तो मेरी बुक में ये 2018 है और ये 2019 है, ठीक है जी। एक मिनट में चेक कर लेता, हाँ ठीक है। और ये 20। अब वो कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको क्या कर देंगे, ओवर वैल्यू, ठीक है। मैंने ये पिछली बार सिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। तो उस साल के लिए ओवर वैल्यूड मतलब 1000 रुपये का जो अमाउंट था वो यहाँ पे ज्यादा ले लिया गया, एक्स्ट्रा ले लिया गया। जितना क्लोजिंग स्टॉक था, मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का था, हमने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, 21 ले लिया, तो 1000 से हमने फालतू लिया होगा, तो उस साल क्या किया होगा, ऐड। तो इस साल क्या कर देंगे उसको, माइनस। तो 2018 वाला साल है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये ऐड। अब एक और बात मैंने बताई थी, जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो वो इस साल क्लोजिंग स्टॉक है 18 में, 19 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये सिखाया था। इस साल 18 का क्लोजिंग स्टॉक है, 19 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। एक दिन बाद ही 31 मार्च को ये था, 1 अप्रैल को ये था, तो ओपनिंग स्टॉक क्या किया, माइनस करना होता है। तो उस साल 1000 रुपये ओवर वैल्यूड, मतलब पहले क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। तो 1000 रुपये ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, माइनस हो गए थे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ से देखो, 1000 रुपये ओवर, 1000 रुपये ज्यादा, क्या होने थे, प्लस हो गए, तो माइनस कर दो। 1000 रुपये ओवर माइनस हो गए, जब अगले साल 1000 रुपये ओवर माइनस हो गए तो प्लस कर दो, सॉरी, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा, 1000 रुपये ओवर एक्सेस में ऐड कर दिए थे, तो अब माइनस कर दिए। यहाँ पे 1000 रुपये ओवर में
माइनस करे थे, अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहा हूँ मैं ओपनिंग स्टॉक का। ये मैं इसलिए कॉलम्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो चीज़ 1000 यहाँ पे आई वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस साल ओपनिंग स्टॉक फालतू जो लिया गया था ओवर माइनस किया गया था, इस साल ओवर प्लस कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फिर आता है जी आपके पास दो, इसका तो ले लिया हमने। अब 2019, ये 2019 का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 2000। ओवर वैल्यू, फालतू वैल्यू ऐड हो गई थी, तो इस साल क्या करेंगे? माइनस। समझ आ रहा है? 18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड यहाँ माइनस हो गया, 19 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस हो गया। तो जो 19 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 20 का क्या बन गया होगा? ओपनिंग स्टॉक। 2000 से ओवर फालतू माइनस हो गया, तो 2000 से ओवर फालतू ऐड कर दो। तो ये आपने सीखना है। जब भी आप क्लोजिंग एंट्री की, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू यहाँ पर करेंगे माइनस, तो वहाँ प्लस हो जाएगी। ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, वो ऐड होगा। अगर अंडर वैल्यूड होती, ओवर की जगह अंडर वैल्यूड होता, तो ये प्लस होता, ये माइनस। रट्टा मत मारो, सोच के करो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर था, ऐड होता है, माइनस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक ओवर था, माइनस होता है, ओवर फालतू माइनस हो गया, ओवर माइनस, तो ऐड कर दो। ये आपने देखना है, ठीक है जी। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास एक एंट्री है लास्ट वाली, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए 5000 की एक क्या करनी है? मैनेजमेंट कॉस्ट। तो मैनेजमेंट कॉस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपको दी नहीं कौन से साल लिखनी है, गुडविल के लिए लिखनी है, तो सब साल में माइनस होगी। कितने की लिखिए? 5000 की। तो 5000 यहाँ से माइनस होगा, 5000 यहाँ से माइनस होगा, 5000 इससे माइनस होगा, और 5000 इससे माइनस होगा। तो ये आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट अब जाके यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे निकाल लेते हैं। $25,000, बीच में कुछ नहीं है, माइनस 5000, कितना आ गया? सॉरी, ठीक है जी। अब आता है 27 प्लस 10, 37, 37 माइनस 2, 35, 35 माइनस 5, 30,000। मैं अभी वेट्स वगैरह नहीं ले रहा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लिख रहा हूँ। 46,900 में से 900 गया, 46,000 बच गया, माइनस 2000, 44,000 बच गया, प्लस 1, 45, माइनस 5, 40,000। 53,810 में से 810 गया, 53,000 बच गया, 53,000, प्लस 2000, 55,000, माइनस 5,000, 50,000। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हैं हर चीज़ के। तो ये बच्चों ने गलती की, डेप्रिसिएशन एक साल ली, बाकी साल नहीं ली। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिया, उसको ओपनिंग नहीं मिलाया, फिर यहाँ क्लोजिंग, उसको ओपनिंग नहीं मिलाया, और ये तो हर साल माइनस करनी ही थी। तो नॉर्मल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। इसको हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई? वेट से। तो आपको वेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट आता है आपका 20,000, 3 2 60,000, 4 3 12, 5 4 20। ऐड कर लेते हैं 2 और 3, 320, 340 और 4 लाख, ठीक है जी। अब वो निकाल लेते हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सॉरी गुडविल डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो 4 लाख अपॉन इसका 4, 5 6 7 8 9 10, कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? 3 ईयर्स ऑफ परचेज है। तो 1,20,000 आपका बुक में आंसर दिया, और हमारा भी बाय गॉड्स ग्रेस आ गया। तो ये काफ़ी, बाकी 2 क्वेश्चन जो आपने भेजे वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो भी डिट्टो सेम ऐसे ही करने हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने 20 नंबर डाला, ये बेसिकली जो मेरी बुक है 2020 की लेटेस्ट एडिशन है, उसमें ये क्वेश्चन है ही नहीं।
लेटेस्ट जो TS गरेवाल ने क्वेश्चंस निकाले हैं, आई थिंक बाद में शायद हो, लेकिन बाद के अंदर भी नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये 2019 की बुक में है, तो जिनके पास है उनको भी ये 2019 के एडिशन के हिसाब से मैंने जो 20 लिखा है उस हिसाब से लिखा है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में मत देखना, और ना ही मेरे पास बुक है तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर सकूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपने मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये आपको प्रॉफिट्स दिए हैं 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 के। तो एडजस्टमेंट्स दिए हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 17, ये कौन से साल में आएगी पहले तो ये देख लेते। देखो मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, आपने भी आगे नहीं पढ़ना। डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटेंसी। आपने 11th में डेप्रिसिएशन करा, रेक्टिफिकेशन करा, हर चीज करी आपने। डेट ही तो मेन चीज होती है अकाउंटेंसी की। अगर डेट को भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो मैं हमेशा डेट पे बहुत ध्यान देता हूँ। देखो मैंने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले मैंने 1 दिसंबर 17, तो ये कहाँ पे आएगी? 1 दिसंबर 17 इस ईयर में आएगी, 16, 17, ठीक है। तो पहले मैंने देखा ये यहाँ पे आती है। अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। एक प्लांट लिया गया था, उस पर रिपेयर की गई 30,000 की। क्या करेगी इसको? रिपेयर ऑफ मशीनरी कह दो या रिपेयर ऑफ प्लांट कह दो। इसको चार्ज कर दिया गलती से रेवेन्यू में, मतलब एज अ यहाँ पे दिखा दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ माइनस कर दी गई। चार्ज कर दी गई रेवेन्यू पे, मतलब क्या होता है? रेवेन्यू हमेशा यहाँ पे होता है, और उसका देखो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, इनकम, वो यहाँ पे आती है। उसके अगेंस्ट चार्ज करना मतलब यहाँ पे रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू या चार्ज ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज, वो यहाँ पे आती है। तो ये बातें आपने थोड़ी सी अकाउंटेंसी की टर्म्स हैं, जो लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, जो थ्योरी के आंसर लर्न करते हैं, उनको क्लियर होती हैं बातें। जो लोग नहीं होते उनको जिंदगी भर क्लियर नहीं होगी। आगे आप ग्रेजुएशन करोगे, कॉलेज में जाओगे, तब भी क्लियर नहीं होगी। जिनको थ्योरी पढ़ने की आदत है उनकी अच्छी आदत होती है बहुत ज़्यादा। तो चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू से माइनस कर दिया गया, तो बेसिकली माइनस कर दिया गया। तो 30,000 रिपेयर था, वो कहाँ पे करा गया? रिपेयर ऑफ मशीनरी था। तो किस अकाउंट से माइनस करना चाहिए था वो? आप लोगों ने 11th में वो पढ़ी है रेक्टिफिकेशन। क्या ये रिपेयर अकाउंट में आना चाहिए था? ये यहाँ पे आया रिपेयर अकाउंट में, ये आना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि जिस दिन आपने मशीनरी खरीदी आपका उस दिन वो नुकसान हुआ, तो आपको वो चार्ज कर दिया गया था। अब आप क्या कर दोगे उसको? उस टाइम आपने गलती से यहाँ माइनस कर दिया, तो आपको आज प्लस कर देना। तो इस साल में मैं क्या कर दूंगा? 30,000 को प्लस कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मशीनरी या प्लांट, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर डेप्रिसिएशन निकालनी थी गुडविल कैलकुलेशन के लिए 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन कितनी निकालनी थी? ये आपका वर्किंग नोट शुरू हो गया 1, 10%, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन बैलेंस मेथड एक ही बात है। कितने साल की निकालोगे? देखो एक इस साल की, जिस साल ये आ गया 1, 2 और 3, तो 3 साल की निकालनी है डेप्रिसिएशन। कॉलम बनाते हैं 1, 2, 3, तो 1 साल की पहले। अब 30,000 है तो आना चाहिए 3,000, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो 30,000 इंटू 10%, ये डेट कहाँ गई? डेट भी तो इम्पोर्टेंट थी। तो ये हम करते करते ज़्यादातर डेट भूल ही जाते हैं। तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो आप इसको निकाल लो, 4 महीने की आ जाएगी 1,000 रुपये। तो यहाँ पे कई बच्चों ने इसको 3,000 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ जी? गलती देखो, डेट कहाँ गई? 29,000। अब यहाँ पे फिर से 3,000 आना चाहिए अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता, लेकिन रिटर्न डाउन रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो इसका 10%, 2,900 सेकेंड ईयर का। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया 7, 27,100। फिर से 10%, क्योंकि 3 बार चाहिए, 1, 2, 3, तो आ जाएगा 2,710। ये थर्ड ईयर का। अब इसके नीचे क्या आता है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू, हम ये मशीनरी अकाउंट वगैरह नहीं बनाना, हमको सिर्फ
ये और ये चाहिए थी, तो फर्स्ट ईयर की यहाँ डाल दूंगा मैं। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होती है, हम माइनस करना भूल गए थे, हमने नहीं की थी, तो 2900 ये और 2710 की। तो डेप्रिसिएशन हम लोग 1 साल की लगाते थे, ये बच्चों ने गलती की थी पिछले क्वेश्चन में भी, तो पिछले क्वेश्चन जैसे काम होगा यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे और यहाँ भी, मतलब जहाँ पे मशीनरी रिपेयर की हम रिपेयर डालना भूल गए उस मशीनरी की, बाकी मशीनरी को डेप्रिशिएट तो किया होगा ना, सिर्फ इसको करना भूल गए, तो इसके बाद से आखिर तक डेप्रिशिएट किया करना भूल गए, तो सारी डेप्रिशिएशन दोबारा से की जाएगी। फिर आती है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 16-17 वाज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। एक इसमें गलती हो गई, दोबारा देखता हूँ मैं, एक मिनट रुको, थोड़ी सी गलती देखो, ये जो डेट थी ये क्या थी 1 दिसंबर 2017, तो कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। 1 दिसंबर 2017 का जो साल है वो कब खत्म होगा, वो खत्म होगा 31 मार्च 2018 में, तो खत्म होगा, दिसंबर 17 के बाद 18 ही तो आएगा, तो बेसिकली ये वाला साल नहीं है, ये वाला साल है 17-18। तो हमारी जो फर्स्ट, इसको मिटा देते हैं, जो 30,000 हमने ऐड करना था वो यहाँ पे करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन जो हमारी पहली वाली 1,000 रुपये वो यहाँ पे आएगी, और सेकेंड वाली आएगी 2900, और तीसरे की हमको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड, तो ये कंफ्यूजन होगी। 17 है, 18 में ख़त्म होगा, 17-18 ये साल था, तो ये थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वॉज ओवर वैल्यूड, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये आपका वर्किंग नोट था, आप लोगों ने नंबर डाल देना यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक, फिर से वही बात, कहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है, यहाँ पे माइनस ओपनिंग आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या ओवर है कि अंडर, ओवर है, ओवर वैल्यूड, कौन से साल में, 16-17 में, 16-17 का है ये वाला, कितने से, 12,000 से, तो ये वाला साल है 12,000, तो यहाँ पे आ गया 12,000, तो 16-17 में 12,000 से ओवर वैल्यू किया क्लोजिंग, तो 16-17 में क्या किया गया होगा, ऐड, तो माइनस कर दो, 16-17 ये ना, तो माइनस कर रहा हूँ मैं 12,000। क्लोजिंग स्टॉक, जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो ओपनिंग स्टॉक साथ में आना ही आना है, ठीक है। इस साल तो ये क्लोजिंग स्टॉक था, माइनस कर दिया, अगले साल ये क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर ओवर, फालतू माइनस कर दिया, फालतू माइनस कर दिया, तो अब वो कम कर देंगे, ऐड कर देंगे बेसिकली, उस साल माइनस किया था तो इस साल ऐड कर देंगे, समझ आ गई। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, या माइनस हुआ और यहाँ पे प्लस हो गया उल्टा अगले साल में, तो ये एडजस्टमेंट भी यहाँ पे खत्म होगी। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, तो एक मैनेजमेंट कॉस्ट चाहिए थी 24,000 की हर साल, तो पहले साल भी माइनस कर दो, अगले साल भी माइनस कर दो, अगले साल भी माइनस कर दो, अगले साल भी माइनस कर दो, खत्म। 1 अप्रैल 2016, अब डेट आ रही है 1 अप्रैल 2016, किस में आएगी, इसमें आएगी 16-17 में, बाकी मैं पढ़ता ही नहीं, पहले डेट देखते हैं। अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड ऑन 11,000 बट द wrongly credited to profit and loss account, no effect has been given to rectify them। एक मशीन हमने बेची है 10,000 की 11,000 में, तो 11,000 में बेची, उससे कोई मतलब नहीं, हमें 10,000 कॉस्ट से मतलब होता है, हम कॉस्ट को पकड़ते हैं। 10,000 की मशीन हमने बेची है, जब ये बेचेंगे तो पैसे क्या आए होंगे, तो जो पैसे आए थे उसको हमने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने यहाँ पे ऐड कर दी, वो जो पैसे थे ना यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, कितने, 10,000, तो ये साइड ऐड होती है हमारी, तो जो प्रॉफिट हमारा, सॉरी जो 10,000 की मशीनरी बेच के पैसा आया 10,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो उस साल हमने क्या किया था, ऐड, अब क्या कर देंगे माइनस, तो इसको मशीनरी में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लांट चल रहा है, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उस साल हमने क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे, तो इस साल हम उसको माइनस कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट है बेसिकली ये, ठीक है। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन, अच्छा, has been given to rectify them, depreciation is charged on 10% on reducing balance method। अब इसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज कैसे करें, इसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे ही नहीं,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि मशीनरी कब बेची कब नहीं बेची, तो कब तक चार्ज करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर डिफरेंट केस बन जाता है। हो सकता है इसीलिए एक क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है कि अगर यहाँ 100% चार्ज करेंगे तो यहाँ क्यों नहीं चार्ज करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें कमी आने की वजह से हो सकता है कि नई बुक्स में ये वाला केस ना दिया हो। तो लेकिन हम जिस हिसाब से क्वेश्चन लास्ट ईयर कराया था मैंने, उस हिसाब से करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी। डेफिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो नहीं लेंगे। अब ये फाइनल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ। 1,01,000 में से 24,000 को मैं क्या कर दूंगा माइनस। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना अपने आप। एक बात दिमाग में अभी भी आई है कि इसकी डेप्रिसिएशन बाद में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसकी लगाई थी क्योंकि ये मशीनरी परचेज की थी। तो जो परचेज करोगे उसकी डेप्रिसिएशन तो लगाते हैं ना बाद में। ये मशीनरी सेल हुई है, ये सेल के पैसे आए हैं। तो जो मशीनरी ऑलरेडी सेल हो गई, अभी आपने इसकी डेट थी 1 अप्रैल 2016। तो इस साल जब आपने मशीनरी को बेच दिया है, जो मशीनरी आप बेच रहे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। बिक गई, बेचने के बाद क्या उसकी डेप्रिसिएशन लगती रहेगी बाद में? बिल्कुल नहीं लगेगी। और बेची भी कब है? 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल को जो मशीन बेचते हैं तो 1 अप्रैल वाले दिन तो डेप्रिसिएशन 0 चार्ज करते हैं। हाँ, अगर ये बेची होती 1 अक्टूबर को तो अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसमें ज़रूर लगाते और वो यहाँ पे लगाते और उसको बेचते थे। लेकिन ये 1 अप्रैल को बेची गई है 2016 में, तो पहले दिन का ही साल है, तो एक दिन की डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम। और मशीनरी बेची गई, जो चीज़ बिक गई उसकी डेप्रिसिएशन बाद में क्या लगाओगे आप? चली गई, ये परचेज की थी, ये सेल की थी, तो ये फ़र्क है इसमें। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल के आप लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास टाइम कम है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये नेक्स्ट आप लोगों ने डाउट भेजा है, ये भी क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है। 2019 की बुक में क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 तक ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से। कोई बात नहीं, आपने डाउट भेजा है, मेरा फर्ज बनता है कराना। इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपके प्रॉफिट्स दिए, ये आपकी ईयर्स दिए। पहली डिस्पेंड सेकेंड हैंड मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, जुलाई मतलब 7th मंथ 17। तो 1 जुलाई 17 को क्या खरीदी गई है? एक मशीन खरीदी गई है। तो 1 जुलाई 17, ये वाला ईयर कहाँ पे एंड होगा? 31 मार्च 18 पे। तो ये वाला ईयर ये वाला हो गया, 17 का नहीं माना जाएगा, 18 वाला माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 18 देख लिया करो आप लोग, फिर ये पता लग जाएगा। 1 लाख पर स्पेंड, 5 लाख की मशीनरी खरीदी है और 1 लाख उस पर स्पेंड किया गया है। तो बेसिकली 6 लाख की मशीनरी खरीद ली हमने। ठीक है, नहीं यही करते थे? ठीक है। 1 लाख पर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ये जो 5 लाख है ना, ये तो हमने मशीनरी अकाउंट में डालने थे तो डाल दिए। ये भी मशीनरी अकाउंट में डालने थे क्योंकि ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन के हैं, लेकिन इसको मशीनरी की जगह हमने कहाँ डाल दिए? रिपेयर में। और प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर कहाँ आती है? यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसको मैं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मशीनरी में डालने थे, मशीनरी में डाल दिए। फिर इसका भी काम नहीं है। गलती सिर्फ ये हुई है कि इसको मशीनरी में डाल दिया हमने, गलती से कहाँ डाल दिया? रिपेयर में। वो 5 लाख थे मशीनरी में डालने से डल गए, उसमें गलती नहीं हुई है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मेरे हिसाब से दिया हुआ है। बाकी सॉल्व करते हैं। इसको डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट कर दिया। अगर डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में मतलब माइनस कर दिया, तो इस साल क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे। ये एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था। अब क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो इस साल में मैं ऐड करने जा रहा हूँ 1 लाख रुपए। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन दी है जी रिटर्न डाउन वैल्यू पे 20%। तो यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से ये भी हटाते हैं और यहाँ पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन और लिखते हैं वर्किंग नोट। तो ये तीसरा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आ रही है, तो आप लोग को अब तो याद हो जानी चाहिए। आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपसे निकलवाता। तो 20% दिया है। मेथड कौन सा है जी? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो करते हैं, पहले साल का निकलेगी 1 लाख का 20%। कितने महीने हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने।
9 मंथ्स की निकलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले साल में कौन सा आपने लेना है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो पहले साल की निकली है 20% के हिसाब से 15,000, बच गया 85,000। ये हो गया पहला साल। कितना की निकालनी है, यहाँ पे बात हो रही है तो इस साल की और उसके अलग 2 साल की निकालनी है। तो दूसरे साल की निकाल लेते हैं 20% के हिसाब से। ये तो पूरे साल की निकलेगी, तो जो आती है 17,000। नीचे क्या आ रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 15,000 माइनस, और यहाँ पे 17,000 माइनस। ये हेडिंग्स आप लोग, चलो मैं ही दे देता हूँ, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए हेडिंग वाइज कर रहे हैं। तो ये डिपोजिशन डाल दी मैंने, पहला स्टेप कंप्लीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ओवर वैल्यू था, ये पहला केस है अंडर वैल्यू का। तो ये ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू पढ़ लेना है आपने। अंडर वैल्यू कब, 2018, ये वाली इसी साल में तो अंडर वैल्यूड हुआ। अब ध्यान देखो, यहाँ पे आता है आपका क्लोजिंग और यहाँ पे आता है अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ठीक है। तो 18 का यहाँ पे आएगा और 19 का यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 18 में अंडर वैल्यू कर दिया गया, मतलब जो प्लस, मतलब अंडर वैल्यू कम वैल्यू से किया गया। कितना अमाउंट से कम किया गया, 50,000। तो 50,000 से कम इसकी वैल्यू, मतलब जितना हमको चाहिए था, मान लो 1 लाख की वैल्यू थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो हमने गलती से 50,000 लिख दी। तो ये 50,000 कम लिए गए। अंडर वैल्यूड का मतलब कम लिए गए। अगर ओवर वैल्यू होता तो मैं ये ब्रैकेट ना लगाता, तो हम उस टाइम ओवर वैल्यू में क्या करते थे, फालतू ऐड करा गया तो यहाँ माइनस करते थे। अब ये अंडर वैल्यूड है, मतलब कम वैल्यू की गई है। जितना उसकी वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू अगर 10 लाख थी तो 9.5 लाख ली गई, एग्जैक्ट वैल्यू अगर 5 लाख थी तो 4.5 लाख ली गई है, मतलब अंडर वैल्यू की गई। जितने का स्टॉक था उसकी कम वैल्यू लिखी गई है। जब कम वैल्यू लिखी गई है तो मतलब उस साल जितना अमाउंट था उससे कम लिखा है, मतलब माइनस लिखा है, उससे कम मतलब माइनस। तो 50,000 से कम ऐड हुआ है, मतलब माइनस हुआ है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस साल, उस साल 50,000 कम ऐड हुए थे, तो इस साल फालतू ऐड कर देंगे। तो ये उल्टा कंसेप्ट चलता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर आप अकाउंट्स बिना सोचे और रट्टे मार के करोगे तो फेल ही होगे और कुछ नहीं होगा। मार्क्स कम तो छोड़ो, सीधा फेल, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया था, वैल्यू उसकी कम लगाई गई थी। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड, मतलब कम वैल्यू से ऐड किया गया था, वैल्यू कम लगाई गई थी। तो इस साल क्या करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो हमको रियल वैल्यू चाहिए तो 50,000 से बढ़ा दी। अगर ये ओवर वैल्यू होता तो हम माइनस करते। अब जो 50,000 यहाँ पे कम वैल्यू ली गई, वो नेक्स्ट ईयर में तो 50,000 ओपनिंग स्टॉक में कम वैल्यू ली गई, और ये क्या होता है, माइनस, मतलब वैल्यू कम ली गई और माइनस किया गया। तो माइनस माइनस जो प्लस हुए थे उस टाइम बेसिकली, तो हम माइनस कर देंगे, उसका उल्टा करना है। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आ गया। अंडर वैल्यू में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, ओवर वैल्यू समझ आ जाता है। फालतू लिया कम कर दो, फालतू माइनस किए तो ऐड कर दो। अब ये जितनी वैल्यू थी उससे कम माइनस कर दी, जितनी वैल्यू माइनस करनी चाहिए थी उससे कम वैल्यू माइनस की थी, अंडर वैल्यू। तो जितनी वैल्यू माइनस, देखो माइनस चल रहा है ना, तो जितनी वैल्यू माइनस करनी चाहिए थी उससे कम वैल्यू माइनस करी थी। तो कम वैल्यू माइनस करी थी तो ज़्यादा वैल्यू माइनस कर दो, कम वैल्यू ऐड की थी, ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दो, बस इतना ही फर्क है। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी आ गया आपका। तो हमने आपको बताया कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो ओपनिंग स्टॉक लिखना। हाँ, जब खाली ओपनिंग स्टॉक लिखा हो, अगर बाई चांस ओपनिंग स्टॉक ऐसे आता नहीं है, लेकिन अगर खाली ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक उसके साथ में नहीं आता, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अलग अलग होते हैं। ओपनिंग का क्लोजिंग अलग होता है, लेकिन क्लोजिंग का ओपनिंग सेम होता है नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि एक दिन का ही फर्क होता है। अच्छा जी, 2 स्टेप्स हो गए हमारे। अंडर वैल्यूड था इसमें, ये डिफरेंस था। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वाज टू बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर। सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन वर्ड लिखा है उसको सैलरी कहते हैं। 20,000 पर एनम पर पार्टनर, हर पार्टनर को 20,000 सैलरी देनी थी, मतलब। और इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, तीसरा एडमिट हो रहा है। तो जो एडमिट हो रहा है, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में नहीं, नया एडमिशन हो रहा है, नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो पार्टनर नया आ रहा है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो अभी आ रहा है ना, उसके लिए तो गुडविल निकाल रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर ऐड करना है हमने। जो पार्टनर ऐड हो रहा है उसको छोड़ देंगे। जिन पार्टनर्स ने काम किया है पिछले सालों में
तो सैलरी सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। तो कितनी सैलरी हमने देनी थी, रेम्यूनरेशन हमने नहीं दी जो देनी थी 20,000 पूरे साल की, और 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर तो 40,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेम्यूनरेशन 40,000 हमने नहीं दी है, जो अब हम दे रहे हैं। वो कह रहा है कि रेम्यूनरेशन 2 पार्टनर को, और सैलरी, सैलरी कहाँ पे आती है, इस साइड पे। ये एक रेगुलर लॉस है, रेगुलर एक्सपेंस होता है आपका, तो उनको हमने दिया नहीं है, हम दे रहे हैं, रेगुलर एक्सपेंस है। कई बच्चों ने इसको कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, पॉजिटिव दिखा दिया होगा, वो ओमिट तो ये रेम्यूनरेशन रेगुलर एक्सपेंस है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस हम देना भूल गए हैं या हमको बोला गया देने को, 2 पार्टनर का 20,000 के हिसाब से सैलरी ये कर दी गई है। इसको आप लोग अब निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो आपका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आना चाहिए। आप लोग खुद निकालेंगे इसका, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेंगे। मैंने अपना निकाल के देख लिया है, मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप लोग जब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा ना, जो आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा वो आपका टोटल आएगा 18,75,000। ठीक है, ये आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा नीचे। ठीक है, मैंने निकाला हुआ है, आप लोग खुद निकाल लेना। इसको हम 15 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि नंबर ऑफ वेट से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 15 आता है, और इंटू 3 ईयर परचेज दी हुई है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3,75,000 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये आपने 3 क्वेश्चन भेजे थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मज़ा आया करके। आप लोग इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है कैसे क्या करना है।